तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ये ग्राफ पे बेस्ड था, इसीलिए मैं कॉपी बता रही हूँ इसको, क्योंकि बोर्ड पे ग्राफ बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सोल्यूशन ग्राफिकली। इन्होंने कहा है कि कौन से पेयर हैं लीनियर इक्वेशन के। 4 क्वेश्चन है, तो मैंने चारों लिख के रखे हुए 4 क्वेश्चंस हैं। हमें बताना है कि कौन से जो है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। पहले तो हमें ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। इफ़ कंसिस्टेंट, अगर ये कंसिस्टेंट हैं तो हमें इसका सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये बता दो कि हमने सिखाया हुआ है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे पता करते हैं। मैंने जो इसके पहले कल वीडियो डाला हुआ है उसमें मैंने कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट उसमें भी बताया, उसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है। तो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखो ध्यान से, अगर सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। तो अगर मैं पहली वाली इक्वेशन की कंपेयर करूं, नया नया पेन है मेरा, इसकी कंपेयर करो a1x प्लस b1y, और इसको इधर लेके आ जाओ, या फिर इसको पहले अरेंज करो x प्लस वाई माइनस का 5 इजिकल्स टू 0। इसको भी अरेंज करो 2x प्लस 2y, इधर आओ माइनस का 10 इजिकल्स टू 0, इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल्स टू 0 से इसकी कंपेयर, इसकी करोगे किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ से देखो बच्चों, a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। b1 क्या है, y का कोफिशिएंट, यहाँ पे b1 क्या है, 1 है। और जो c1 है वो क्या है, माइनस का 5 है। ऐसे ही a2 की बात करें तो a2 कितना है, 2 है। b2 की बात करें तो b2 y का कोफिशिएंट, यहाँ पे b2 कितना है, 2 है। और c2 की बात करें तो c2 क्या है हमारा, माइनस का 10 है। अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, a1 अपॉन में a2, फिर b1, अब a1 अपॉन a2 निकालो, 1 अपॉन में a2 कितना है, 2 है। फिर निकालेंगे b1 अपॉन में b2, ये 1 अपॉन में 2। अब हम करेंगे c1 अपॉन में c2, तो c1 कितना है, माइनस का 5 है, c2 कितना है, माइनस का 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस माइनस कट गया, तो 1 अपॉन में 2। तो हम देख रहे हैं a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 इजिक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तीनों बराबर हो गया। मतलब a1 अपॉन में a2 इजिक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इजिक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। मतलब इम्प्लाई 1 अपॉन में 2 इजिक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये कब होता है बच्चों, जब हमारे जब तीनों पेयर बराबर हो जाते तो कौन सा सोल्यूशन होता है, ये होता था हमारा ये है हमारा कोइंसिडेंट लाइन। ये होती थी हमारी कोइंसिडेंट लाइन, मतलब लाइन के ऊपर लाइंस, और कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब लाइन के ऊपर लाइन आ रही है, मतलब इसके हर एक पॉइंट पे सोल्यूशन मिल रहा है। तो ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और हमने बताया है अगर सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, सोल्यूशन है मीन्स कंसिस्टेंट। अब इन्होंने कहा था अगर सोल्यूशन हो तो हमें सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, मतलब कोई मेथड नहीं लगानी है, ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है। तो निकालो भाई, जब सोल्यूशन है मतलब कंसिस्टेंट है, अब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। पहली इक्वेशन लिख लो, x प्लस वाई बराबर 5। मैंने क्या सिखाया है, एक कॉलम बना लो, बना लिया कॉलम, यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y। एक बार क्या करते हैं, x 0 करते हैं, तो एक बार बच्चों x 0 करोगे तो यहाँ x 0 हो गया, तो क्या बचा, y इज इक्वल्स टू 5। ऐसे ही एक बार y 0 करते हैं, अगर y 0 हो गया तो क्या बचा, x इज इक्वल्स टू 5। तो एक तो मिल गया। ऐसे ही मतलब हमें ये याद रखना होता है कि सोल्यूशन को पॉइंट में नहीं निकालना होता है। पहले x 0 रखो, फिर y 0 रखो, उससे मिल जाए तो ठीक, नहीं तो x 1 रखो, y 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, -1 रखो, -2 रखो, मतलब अपॉन वगैरह नहीं होना चाहिए, सिंपल सोल्यूशन आने चाहिए जिससे ग्राफ बनाना इजी हो हमारा। अब दूसरी इक्वेशन देखो, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब इसके सोल्यूशन निकालो। तो अगर हम इसके सोल्यूशन फाइंड करें तो वही वाला काम, सबसे पहले हम वही काम करते हैं, अपना x को 0 y को 0। अब बच्चों यहाँ पे x 0 हो जाएगा, समझो मेरी बात, x 0 हो गया तो x अगर मैंने 0 रखा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2y इज इक्वल्स टू 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 अपॉन में 2, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 5 जा 10। तो ये y बराबर हो गया 5। ऐसे ही अगर मैं x को y को 0 रखूँ, क्या करूँ, y 0 रखूँगी एक बार, तो y 0 रखने पे बच्चों ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 2x इज इक्वल्स टू 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 अपॉन में 2, मतलब x इज इक्वल्स टू 5। लो ये तो सेम ही सेम आ गया, 0 5 0 5, क्योंकि हमें पता था कोइंसिडेंट लाइन्स आई थी। कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला काम, जल्दी बता दो, पहली वाली लाइन ले लेंगे x प्लस 5
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में जब x 0 है तो y कितना है 5 है। व्हेन x इज योर 0, जब x है 0 तो y है 5, x है 0, ये x एक्सिस हमारी होती है, y एक्सिस, x 0 है तो y है हमारा बच्चों कितना है 5 है, मतलब यहाँ पे होगा y, तो x 0 तो y 5। दोबारा क्या है, जब y 0 है तो x 5, एक मिनट मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी, x 0 नहीं सही किया, x 0 तो y 5 है और y 0 है, y 0 मतलब ये वाली लाइन अब 0 है तो x हमारा 5 है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 5,0। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। बस अब हम ये कौन सी लाइन हो गई, इस पर लिख दो कि ये कौन सी वाली लाइन है, ये हमारी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वाली। अब दोबारा देखो दूसरी वाली 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये भी देखो वही सोल्यूशन है 0,5, यहाँ पे भी 0,5, यहाँ पे भी। इसका मतलब लाइन के ऊपर लाइन आ रही, मतलब अगर मैं यही वाली लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर दूँ तो इसी लाइन के ऊपर ये हमारी दूसरी लाइन भी आई जा रही है। अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूँ हल्का हल्का सा तो देखो एक ये रेड वाली लाइन गई थी और इसी के ऊपर ये दूसरी वाली लाइन भी चली आ रही, इसका मतलब ये वाली लाइन भी सेम है। कौन सी वाली है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसका मतलब इसके क्या होंगे, जब इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन होंगे, मतलब इसके हर पॉइंट पे सोल्यूशन मिलेगा तो हम सोल्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये लिख देंगे कि ये कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब इसके इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशंस हैं। तो ये हो गया, इसका कोई एक स्पेसिफिक सोल्यूशन तो है नहीं जो हम फाइंड करें, तो इसके इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन है, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब हर एक पॉइंट पे सोल्यूशन मिलेगा, मतलब इसके यहाँ पे भी सोल्यूशन है, यहाँ पे भी सोल्यूशन है, मतलब हर एक पॉइंट पे इसके सोल्यूशन है, तो हम इसको स्पेसिफिक फाइंड नहीं करेंगे। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की तरफ। अब ये है बच्चों हमारा पार्ट 2, क्या कह रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। सबसे पहला काम इसको अरेंज कर लो, x माइनस का y इधर आएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, इसको अरेंज करो, 3x माइनस का 3y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, इसकी कंपेयर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो अब हम क्या करेंगे, a1 लिखते हैं, a1 क्या है 1 है, a1 इज योर कोफिशिएंट ऑफ x, b1 की बात करें इज द कोफिशिएंट ऑफ y माइनस का 1, और c1 की बात करें तो वो माइनस का 8 है। ऐसे ही a2 की बात करें तो a2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 3, b2 की बात करें वो कोफिशिएंट ऑफ y मतलब -3, और c2 की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस का 16। अब हम क्या करेंगे, a1 अपॉन में a2, तो a1 क्या है 1 अपॉन में a2 कितना है 3 है, b1 अपॉन में b2, b1 कितना है माइनस का 1 और b2 क्या है माइनस का 3। ऐसे c1 अपॉन में c2, c1 क्या है माइनस का 8 अपॉन में c2 क्या है माइनस का 16। अगर सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा, तो देखो a1 अपॉन में a2 भी 1/3 और b1 अपॉन b2 माइनस का माइनस कट जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 1/3। ओके, इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस कट जाएगा, 8 बन जाएगा, 8 2 जा 16, मतलब 1/2। तो a1 अपॉन में तो a2 देखो 1/3, ये भी 1/3, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि a1 अपॉन में a2 1/3 है और b1 अपॉन में b2 भी 1/3 है, लेकिन c1 अपॉन c2 क्या है 1/2 है। तो ऐसा कब होता था, कुछ याद आ रही है ये वाली कंडीशन, भाई याद आ जाए, पहले 2 वीडियो में मैं बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से, तुम लोग देखते नहीं हो, बताओ जल्दी से। ये वाली कौन सी कंडीशन है, ये है हमारी कौन सी कंडीशन है, ये हमारी पैरेलल लाइंस होती थी। कैसी लाइंस होती थी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हुआ, पैरेलल लाइंस का मतलब नो सोल्यूशन, और जब सोल्यूशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा बच्चों, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, हमें ग्राफ बना के सॉल्व करना है, नहीं, उन्होंने हमसे कहा था इफ़ द सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट देन, इफ़ द लाइन्स आर कंसिस्टेंट देन फाइंड द सोल्यूशन ग्राफिकली। उन्होंने कहा था अगर लाइन कंसिस्टेंट हो तो सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करो, बट हमारी लाइन इनकंसिस्टेंट तो हमें सोल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। क्या कह रहा है बच्चों, 2x प्लस वाई माइनस का 6, ये देखो अरेंज है इक्वेशन, पहले अरेंज करना आना चाहिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में हो, मतलब सारे इधर ही हों। अब इसकी कंपेयर करो बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, इसकी कंपेयर करो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो देखो बच्चों, a1 क्या है हमारा 2 है, b1 क्या है 1 है, c1 क्या है, भाई जल्दी बता दें क्या, चलो बता देती हूँ भाई। a1 इज योर कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, b1 इज कोफिशिएंट ऑफ y 1 है, c1 इज कोफिशिएंट ऑफ
C1 कांस्टेंट टर्म है, किसी का कोफिशिएंट नहीं, वो माइनस का 6 है। अब बच्चों इधर देखो A2 क्या है 4, B2 क्या है -2, C2 क्या है -4। क्या करेंगे A1/A2 करेंगे, जो हम कर लेते हैं। क्या है 2 A1 है और A2 क्या है 4 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहीं सॉल्व कर लिया। कोई 1/2 सारे काम कर लो एक साथ है, बाद के लिए कुछ मत रखो। फिर B1/B2 कर लो, तो B1 क्या है 1 और B2 क्या है -2। ये तो गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। अब तीसरा क्या है C1/C2, तो C1/C2 मतलब -6/4, माइनस माइनस कट जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2। हम क्या देख रहे हैं, स्टार्टिंग में दिख गया कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के भाई। A1/B2 1/2 आया, B1/B2 माइनस का 1/2 आया है, तो 1/2 डज नॉट इक्वल टू माइनस का 1/2। इसका मतलब बता दो अब भाई। इसका मतलब ये हुआ इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है, ओनली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन जिसको कहते हैं, ओनली वन सोल्यूशन जिसको यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं। अकेला दुनिया में इकलौता एकदम यूनिक सोल्यूशन। और अब सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट तो होगा ही, यही तुमसे पूछा था कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा। अब बात आती कंसिस्टेंट हो गया, तो हमसे इन्होंने कहा था अगर कंसिस्टेंट हो जाए तो सोल्यूशन भी फाइंड करो। कैसे फाइंड करो, ग्राफिकली फाइंड करो। तो भाई सोल्यूशन फाइंड करने के लिए पहली इक्वेशन लिखो 2x + y माइनस का 6। अब इसके लिए क्या बना लो, कॉलम बना लो भाई, जो अपना वही वाला काम पुराना। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया है, एक बार x को 0 रखो, देखो y क्या आता है। अब देखो x में 0 रख रही हूँ बच्चों, जब x 0 रखेंगे, ये इक्वेशन लिख लो, x 0 रखेंगे तो देखो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, y -6 बराबर 0, मतलब y = 6 आ जाएगा। ओके, तो y = 6 आ गया। दूसरी बार y 0 रख लेते हैं। अब अच्छा ये बताओ, y 0 रखा, क्या रखा y 0, तो मतलब ये टर्म 0 हो गया, y 0 हो गया, क्या बचा 2x बचा और माइनस का 6 बराबर 0, तो 2x बराबर 6, x = 6/2, मतलब x बराबर आ गया 3। ये आ गया, ठीक। अब हम इसकी बात करते हैं 4x, इसका सोल्यूशन निकालते हैं 4x माइनस का 2y माइनस का 4 = 0 का। तो देखो बच्चों लिख लो, फिर से वही वाला काम, एक बार x 0 दूसरी बार y 0। एक बार देखो, एक बार x को 0 करेंगे, देखो x 0 करा, ठीक है। अब देखो ये बताओ, x को 0 करते ही अगर मैं इसको 0 कर दूंगी तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, तो माइनस का 2y बराबर 4, y बराबर 4/-2, 2 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू आ गई -2। ओके, अब एक बार y 0 कर लो, एक बार y 0 करने पर ये चीज़ 0 हो जाएगी, y 0 हो गया तो 0, तो 4x माइनस का 4 बराबर 0, 4x बराबर 4, x = क्या जाएगा 1। हमारे सोल्यूशन मिल चुके हैं हमें। देखो x 0 y 0 रखने पे कोई भी सोल्यूशन 1/2 इस टाइप के नहीं आए, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर देखने में बढ़िया शोभायमान हो रहे हैं। अब हम क्या करें, इनको फाइंड कर लें। अगर अपॉन वगैरह में आ जाते हैं तो हम उनको चेंज करते हैं, क्योंकि अपॉन की वैल्यू, एक तो वैसे भी आपको ग्राफ से डर लगता है, समझने में दिक्कत होती है। वैसे अब तो डर खत्म हो गया होगा ग्राफ से, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ फिल करवा चुकी हूँ मैं, एकदम कायदे से क्लियर करवाया मैंने। तो इसीलिए अपॉन वाले जो सोल्यूशन आते हैं वो हम नहीं लेते हैं, दूसरी वैल्यू पुट कर देते हैं। पर हमारा यहाँ x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर ही सोल्यूशन मिल गया, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो भाई अब क्वेश्चन आप रख लेते हैं हम क्या वैल्यूज़। तो पहली वाली लाइन ये है 2x + y माइनस 6 बराबर 0, इसके सोल्यूशन हम रखेंगे। ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। अब देखो x 0 है तो y है 6, x 0 मतलब ये x एक्सिस 0 है तो y है 6, y यहाँ पे है, x 0 है तो y है 6। ओके गुड। x y जब 0 है तो x है 3, देखो y 0 है तो x 3, y 0 y मतलब ये वाली लाइन 0 है तो x है 3, y 0 है तो x है 3, तो ये हो जाएगा 3, 0। अब हम इस लाइन को क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, मैच कर लेंगे, मिला लेंगे नहीं मैच कर लेंगे, सही से बोलना है। इसको बच्चों क्या करेंगे, मैच कर लेंगे, तो ये हो गई। ठीक है, अब इस पर हम नाम भी दे देंगे, पता तो चले कि ये लाइन कौन सी वाली इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन है ना। तो ये लाइन है हमारी 2x + y माइनस का 6 = 0 वाली। अब बच्चों क्या करेंगे, इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे, कौन से वाले की, दूसरी वाली इक्वेशन की। तो देखो x 0 है, y है -2। बच्चों देखो जब x 0 है मतलब ये वाली लाइन 0 है तो y है -2, y -2 मतलब y इधर वाली, तो x 0 तो y -2 मतलब इधर आ जाएगा।
x 0 है तो y है -2। ओके गुड। जब y है 0 तो x है 1, y 0 मतलब ये वाली लाइन 0 हो गई तो x है 1, x है 1, y 0 तो x है 1। अब हम क्या करेंगे बच्चों, मिला देंगे इनको। अब हम इसको क्या करेंगे, मैच कर देंगे। ये पेन ने धोखा दे दिया आखिरी में। ये अब हम क्या करेंगे, इस पे भी नाम लिख देंगे। ये कौन सी वाली लाइन है, ये हमारी लाइन है 4x -2y -4 = 0। अब देखो भाई, यहाँ क्या लिखा था, इंटरसेक्टिंग लाइन से। इंटरसेक्टिंग लाइन से मतलब कट कर रही है, जहाँ कट करेंगे वही सोल्यूशन मिलता है, ये बात तो हमें पता है भाई। जहाँ पे लाइनें मिलती हैं वही पॉइंट सोल्यूशन देते हैं। जैसे कोइंसिडेंट लाइन में लाइन के ऊपर लाइन मिला, हर पॉइंट पे लाइन मिल रही थी तो हर पॉइंट पे सोल्यूशन था। देखो ये एक पॉइंट पे मिल रही, मतलब इस पॉइंट पे, तो सिर्फ इस पॉइंट पे, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन है तो सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा, तो जिस पॉइंट पे कट करेंगे वही सोल्यूशन होगा। तो अब ये वाला पॉइंट बताओ कैसे निकालें, ये तो आ ही गया होगा। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y। तो ये वाले कोऑर्डिनेट देखो, ये x वाले में कहाँ पे है, ये 2 है, ये है 2, और y में ये कहाँ पे है 2 है, तो 2,2। तो 2,2 क्या है, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो लिख लो सोल्यूशन ग्राफिकली कहा था ना, तो सोल्यूशन लिख लो, ऐसे बड़ा बड़ा लिख दो। सोल्यूशन क्या है इसका, 2,2। अच्छा चेक करो कि सोल्यूशन है कि नहीं है, तो किसी में रख लें, इस पहली वाली इक्वेशन में मैं रख रही हूँ 2 × 2 ओके +2 -6 = 0। 2 2 = 4 +2 -6, 4 2 6 -6 = 0, 0 = 0। इसका मतलब हमने सोल्यूशन सही फाइंड किया। ये आप वेरीफाई कर सकते हो, जैसे आपको डाउट हो ना कि आपने ग्राफ सही ड्रॉ किया है कि नहीं किया, गलती तो नहीं कहीं पे हो गई, तो जो सोल्यूशन है उनको रख के देख लो, सेटिस्फाई करेगा तो होगा। चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। अब पार्ट 4 क्या कह रहा है, ये इक्वेशन अरेंज है, सारे इधर ही साइड है, इसकी कंपेयर कर लो a1x + b1y + c1 = 0 से। इसकी कंपेयर कर लो a2x + b2y + c2 = 0 से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखो a1 क्या है, 2 है, b1 क्या है, -2 है, c1 क्या है, -2 है, a2 क्या है, 4 है, b2 क्या है, -4 है, c2 क्या है, -5 है। अब तो कंपेयर करना तो आ ही गया होगा आपको। a1 = x का कोफिशिएंट, b1 = y का कोफिशिएंट, यहाँ पे a2 x का कोफिशिएंट। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a1/a2 करेंगे। तो a1/a2 की बात करें बच्चों, तो a1 है 2 और a2 क्या है, 4 है, तो 2 × 2 2 2 = 4, ये है 1/2। ओके, b1/b2 की बात करें बच्चों, तो b1 क्या है, -2, b2 क्या है, -4, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 × 2 2 2 = 4, मतलब 1/2। फिर c1/c2 की बात करें तो -2 -5, माइनस माइनस कट जाएगा, 2/5। दो क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, दिख गया कुछ, a1/a2 भी 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती थी, जब a1/a2 = b1/b2 हो, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। मतलब क्योंकि ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, लेकिन ये 2/5 है। तो ये कौन सी कंडीशन होती थी, जब स्टार्टिंग के दो तो पेयर इक्वल हो, पीछे के ना हो, तो ये पैरेलल लाइंस होती थी बच्चों। क्या होती थी, पैरेलल लाइंस आती थी। और पैरेलल लाइंस तो कहीं पर मिलती ही नहीं है, कहीं पर नहीं मिलती हैं। तो पैरेलल लाइंस तो मतलब नो सोल्यूशन। जब सोल्यूशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो आई होप ये इनकंसिस्टेंट हो गया, तो हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सोल्यूशन है ही नहीं, फाइंड कहाँ से करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब